बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा टीजीटी और पीजीटी हिंदी के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके हर बार पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का वीडियो मिल जाता है। तो इस लास्ट मिनट एमसीक्यू में आपको महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और अभी तक आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं। तो यह आपका पार्ट 5 का प्रैक्टिस सेट है। हमारे अभी तक के 4 पार्ट में आपका 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को करवा दिया गया है। तो आज है 151 नंबर का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। 152 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। 153 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है परीक्षा गुरु और यह श्रीनिवास दास वमत द्वारा लिखित है, परीक्षा गुरु। 154 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है एक घूट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है उद्दंड मार्तंड। यहाँ पर होगा प्रथम पत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है उद्दंड मार्तंड। 156 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है संवाद कौमुदी, हिंदी की प्रथम पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 11 स्वर व 33 स्वर होते हैं। 158 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है बनारस अखबार। बनारस अखबार को समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य भाषा कहा गया है। 159 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर है सिद्ध सरभा। 160 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत लेखक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सुधावर्षण। सुधावर्षण को हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है। नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है उद्दंड मार्तंड और इसकी रचना जुगल किशोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। 165 नंबर का क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। 166 नंबर का क्वेश्चन है, अतीत के चल चरित्र के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। 167 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 168 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे। तो इसका राइट आंसर है हेमचंद। हेमचंद अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य थे। 169 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो इसका राइट आंसर है पुष्यदंत। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की हैं। तो इसका राइट आंसर है यशोधरा काव्य की। 171 नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कहलाता है।
172 नंबर का क्वेश्चन है, अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नान जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है रशलीन। 173 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 174 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 शकुनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। 175 नंबर का क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है रामचरितमानस। 176 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। 177 नंबर का क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूरदास। सूरदास में 8 कवियों का जो संग्रह है उसको अष्टछाप कहा जाता है। 178 नंबर का क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। यह एक क्षेत्र विशेष की रचना होती है और पहला आंचलिक उपन्यास है मैलांचल और इसके जो रचनाकार है वो फणीश्वर दास रेणु हैं। 181 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो इसका राइट आंसर है सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। यह 3 कवि हैं जो आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में इन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। 182 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार हैं। 183 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता एक निबंध है और इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। 185 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। एक अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के चरण कहलाते हैं। 187 नंबर का क्वेश्चन है, आप आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। 188 नंबर का क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक। 190 नंबर का क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है हमारा तुर्की भाषा का शब्द। 192 नंबर का क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी तनवा को सागर ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति है ब्रज भाषा की। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। यह एक राष्ट्र कवि थे। 194 नंबर का क्वेश्चन है, आस्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है किरात। आस्टिक भाषा समूह की भाषाओं बोलने वाले को
किरात कहा जाता है। 195 नंबर का क्वेश्चन है, कट कटान कपि कुंजन भारी, दुहु भुजतन तम की महामारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। 196 नंबर का क्वेश्चन है, कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। 197 नंबर का क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। 199 नंबर का क्वेश्चन है, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कमल का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही क्या है? तो कमल का सिपाही एक जीवनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी।